हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए 1 अगस्त से और 31 अगस्त तक मासिक राशिफल हमारा कैसा रहने वाला है और 9 ग्रहों की ये चाल हमारी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाली है। और ये चर्चा करते हैं आपकी अपनी ही राशि कन्या पर। और ये जो फलादेश हो रहा है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर और आपके नाम राशि के आधार पर। अब देखिए कि कन्या राशि संघर्ष में तो चल रही है। अब देखिए कि इस कन्या राशि पर हमारी ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। अगस्त के महीने में ये 9 ग्रह की चाल हम पर क्या असर डालने वाली है और क्या हमको राहत मिलने वाली है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि जीवन का जो सबसे बड़ा अमूल्य जो धन है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर सारी विषयों पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, कैरियर, संतान, प्रेम संबंध, आपके बिजनेस, व्यापार। तो ये हमारा मासिक राशिफल क्या फल लेकर के आ रहा है हमारे लिए, तो इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे प्रथम निरोगी काया, स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। ये आपकी कन्या राशि है। कन्या राशि पर केतु महाराज बैठे हुए हैं और काफ़ी समय से हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। अब देखिए कि कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध महाराज आपके वह स्थान पर बैठे हुए हैं। ये खर्च का स्थान है, मेडिकल, हॉस्पिटल, कारागृह, विदेश यात्रा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा हमारा अब तक चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च हो रहा था। अब देखिए हमें कुछ राहत मिलने वाली है, यहाँ राहत मिलेगी। अब देखिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा बहुत चलता रहेगा लेकिन राहत मिलेगी आपको। दूसरा, आप धन की दृष्टि से देखते हैं तो धन के स्वामी आपके शुक्रदेव बनते हैं। आपकी ये 7वीं राशि है और शुक्रदेव आपके 22 स्थान पर विराजमान है, बुध के साथ में है। अब शुक्रदेव का यहाँ पर बैठना वह स्थान पर, तो हमारे पास धन आ तो रहा था लेकिन हमारा खर्च भी व्यय उतना ही हो रहा था, बैलेंस बराबर हो रहा था, हमारे पास धन टिक नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए शुक्रदेव आपके 25 अगस्त तक ये आपके वह स्थान पर रहेंगे और 25 अगस्त को ये आपके कन्या राशि पर आपकी लगन में आ जाएंगे। तो यहाँ अगस्त के महीने में आपको लगन में भी शुक्रदेव बहुत अच्छा धन के प्रति लाभ देंगे। अब देखिए कि अब तक 25 अगस्त तक विदेश यात्रा, विदेश में जो रहने वाले जातक हैं या विदेश में वास करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा लाभकारी है, क्योंकि ये स्थान विदेश संबंधित होता है। विदेश संबंधित व्यापार कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं और जहाँ पर वास कर रहे हैं जॉब की दृष्टि से भी विदेश के संबंधित ये शुक्र अच्छे आपके अगस्त के महीने में आपको लाभ देंगे। तो यहाँ पर अच्छा है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर आप चर्चा करते हैं थोड़ा भाग्य स्थान की आपकी। तो हमारा भाग्य अब तक मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन हमारा कर्म क्षेत्र साथ नहीं दे रहा था और भाग्य भी साथ नहीं दे रहा था। तो अब देखिए कि भाग्य में आपके मंगल देव विराजमान हैं और यह भाग्य की दृष्टि से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यात्राओं का भी लाभ मिलेगा, स्थान परिवर्तन का भी लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा संबंधित लाभ भी मिलेगा यहाँ पर आपको। तो भाग्य आपका अब तक जो साथ नहीं दे रहा था यहाँ साथ देगा। अगस्त के महीने में आपके लिए बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा संबंधित यात्राओं का भी लाभ मिलेगा, भाग्य हमारा साथ देगा। अब देखिए कर्म क्षेत्र में आप देखते हैं तो यह मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी भी बुध है और बुध आपके वायु स्थान पर बैठे हुए हैं।
तो यहाँ पर आप कर्म के क्षेत्र में हैं, यहाँ पर कर्म के स्थान पर इनका बैठना आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी है और यहाँ पर ये बुध आपको लाभ देने जा रहे हैं। थोड़ा सा काफ़ी कन्या राशि वाले जातकों को भाग्य और कर्म की दृष्टि से लाभ मिलने वाला है। अच्छा रहेगा, जो भी नया कार्य करेंगे या व्यापार संबंधित यात्रा कर रहे हैं उसमें भी लाभ मिलेगा आपको, या नए रोजगार में के प्रति जो हमें अब तक बहुत मेहनत करने पर भी हमें लाभ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ लाभ मिलेगा। अब देखिए कि चर्चा करते हैं यहाँ पर आपके शिक्षा की, तो शिक्षा के स्वामी आपके शनिदेव महाराज हैं और ये शनिदेव महाराज इस समय वक्र गति में चल रहे हैं 15 नवंबर तक। और ये शनिदेव महाराज जब ये वक्र गति में, तो अब तक शिक्षा के संबंधित जो हमारे कार्य रुके हुए थे, शिक्षा, उच्च शिक्षा के संबंधित हमें जो परेशानियां हो रही थी, तो वहाँ पर ये लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी हमको लाभ मिलेगा। जहाँ पर प्रेम संबंधों में मन मुटाव चल रहा था, ये पंचम भाव शिक्षा का, प्रेम संबंधों का, संतान का ये भाव होता है। अब देखिए कि यहाँ शिक्षा की दृष्टि से भी जिन विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में जो मन मुटाव चल रहा था, तो वहाँ भी सुधार होने की भी संभावना पूर्ण है। तो देखिए कि अब चलते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन और व्यापार बिजनेस कैसा रहने वाला है। तो आपके देखिए सप्तम भाव में ये जीवन साथी का स्थान है, आपके व्यापार बिजनेस का स्थान है। अब यहाँ पर देखिए कि हम अब तक पार्टनरशिप के आधार पर देखते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो अब तक जो संबंध चल रहे थे, जीवन साथी के साथ में जो हमारे संबंध चल रहे थे, उनमें सामंजस्य ठीक से नहीं बनना था। आप कुछ कह रहे थे, सामने वाला कुछ कह रहा था, तो एक मतभेद की स्थिति थोड़ी सी दिखाई दे रही थी दाम्पत्य जीवन में। अब देखिए कि ये जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा जो मनमुटाव की स्थिति, तो यहाँ पर अब ये राहु महाराज कुछ समय से, यानी जुलाई के महीने से, और ये शनि के नक्षत्र में चले गए हैं, तो ये शनिवत राहु हो गए हैं। अब ये कुछ समय तक ये राहु शनि के आधार पर और शनि के अनुकूल ये अब रिजल्ट देंगे। अब तक राहु अपनी मनमानी कर रहे थे, तो यहाँ पर हमको व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से, जहाँ पर हमारा मतभेद चल रहा था, विचारधाराएं नहीं मिल रही थीं, वो अब राहु शनि के नक्षत्र में उत्तराभाद्र में आने से यहाँ हमें अब थोड़ा सा जहाँ संबंधों में मनमुटाव चल रहा था, वहाँ अब हमें लाभ भी मिलने वाला है, सामंजस्य भी होने वाला है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से हो, चाहे जीवन साथी की दृष्टि से हो। तो यहाँ पर आप लेकर के चलते हैं, तो यहाँ हमें लाभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ ग्रहों की चाल बदल गई है, कुछ ग्रह जो कैसे वक्र गति में चल रहे हैं। अब देखिए कुंडली में कुछ ग्रह तो स्थायी रहते हैं, जैसे शनिदेव महाराज ये 2025 तक यहीं रहे, राहु भी यहीं रहने वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति यहीं रहने वाले हैं, केतु भी वहीं रहने वाले हैं, और बाकी के जो ग्रह हैं उनका राशि परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इनका तो यहीं पर रहने अभी। और लेकिन अब अंतर इतना ही आएगा कुछ समय तक, नवंबर तक, कि ये राहु शनि के अनुकूल रिजल्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पर इस स्थान से यहाँ तक अब आपके अनुकूल रिजल्ट आएगा।
अब देखिए कि ये सप्तम भाव जो है, जहाँ मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हुए। अब देखिए कि भाग्य आपका यहाँ पर काम करेगा। जो भाग्य के अनुकूल हमको मेहनत करने के बाद भी भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा था, व्यापार की दृष्टि से, चाहे हमारे जीवन साथी की दृष्टि से, या मतभेद मनमुटाव, तो यहाँ पर हमको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि राहु का प्रभाव यहाँ पर आ जाएगा, शनि के अनुकूल देंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों को ये अगस्त का महीना बहुत अच्छा चलने वाला है। अब आपको देखना का है कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर विराजमान है, शनिदेव कहाँ पर, किस स्थान पर है। क्योंकि अगर बहुत ऊंचाइयों पर व्यक्ति को जाना हो या जल्दी रिजल्ट लेना हो, तो हमारी कुंडली में राहु और शनि का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। हम बहुत अर्श पर तक पहुंचने का अगर प्रयास करते हैं और बहुत ऊंचा कार्य करते हैं, उसमें शनि और राहु की जरूर देखा जाता है कि इनका प्रभाव कहाँ पर, किस राशि में उच्च के हैं कि नहीं हैं, अच्छे स्थान पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ये बहुत मायना रखता है। सभी जातक कहते, कन्या राशि वाले तो बहुत जातक है, वो कहते हैं कि क्या सभी कन्या राशि वाले जातकों को एक समान फल मिलेगा? नहीं, आपकी राशि पर ये ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, कुछ ये बहुत बड़ा मायना रखता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें, ताकि अन्य जातकों का भी इसको लाभ मिल सके। क्योंकि देखो, आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और आपके समक्ष ये वीडियो लाई जाती है। तो हम नई नई वीडियो आपके पास लाएं, नई नई जानकारियाँ आपको दें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। अगली जानकारी फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।